शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। तपस्या के 12वें दिन में प्रवेश। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 1987। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी, तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं उसको पद क्या मिलेगा, नंबर 1 या 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बना देना अलग चीज है। यह बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। क्या करना पड़े? जानना, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। सुनना, जानना, सुनना और पढ़ना अलग चीज है। सुना तो बहुत है और पढ़ा भी बहुत है, जाना नहीं है। पर अगर जाना होता तो जागृति आ गई होती, होश आ गया होता। पाप की एक ही परिभाषा है और पुण्य की भी एक ही परिभाषा है। वो हर चीज जो बेहोशी में की जाती है पाप है, और वो हर चीज जो होश में की जाती है वो पुण्य है। अर्थात होश अर्थात पुण्य, बेहोशी अर्थात पाप। सो गए कि बेहोशी आई कि पाप होना चालू हो गया। इसलिए शिवरात्रि पर क्या कहा बाबा ने? तीसरा व्रत कौन सा है? जागरण का। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं,
21 जन्म भी प्रवृत्ति में, परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह किसके संस्कार हो गए? कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना, स्नेही बनना, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, वह गुण, वह कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? एक बाप दूसरा न कोई। इसको कहा जाता है बाप की कंपनी में रहना। इसको कहा जाता है कंबाइंड। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसा। इसको कहा जाता है एक बाप दूसरा न कोई। इसको कहा जाता है बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, कोई आत्मा के गुण और कोई आत्मा की कोई भी विशेषता आकर्षित न करे। सात गुण और विशेषता, इसको कहते हैं पवित्रता। ये मुरली दिसंबर में चली थी 2020, 6 दिसंबर 2020 रविवार की। पवित्रता की लकीरें, ज्ञान की, सेवा की, 3 लकीरें। तो क्या सुना? साकार शरीरधारी का सहारा। हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की खोज में है। स्त्री पुरुष की खोज में है और पुरुष स्त्री की खोज में है विश्व भर में। और जिस दिन उसको वो मिल जाता है और उसको लगता है कि दिल के तार जुड़ रहे हैं, उसी दिन से दुख आरंभ हो जाता है। मिल तो गया, परंतु बाद में पता चलता है ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। फिर उसको छोड़ता है और मन ही मन किसी और की तलाश चालू होती है। और फिर दूसरा भी मिलता है और फिर दिल के तार जुड़ते हैं और फिर पता चलता है कि ये वही है। और फिर बाद में पता चलता है कि ना, ये वो नहीं है। पहले वाला जो दुख था उसी का ही ये दूसरा रूप है, पर दुख तो वैसा ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपडेट हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बहुत गुह्य कारण है इसके पीछे एक। क्या? कुछ और कारण है एक। शिव को क्या कहा जाता है भक्ति में? अर्धनारीश्वर। हमारा देह कैसे उत्पन्न हुआ है? माँ और बाप से, स्त्री और पुरुष के मिलन से। आत्मा जो मनुष्य है, हमें दोनों ही चीजें हैं। हम आधे स्त्री है और आधे पुरुष। पुरुष जिस स्त्री को ढूंढ रहा है, वो इस संसार की कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। वो स्त्री मेरे ही भीतर है। स्त्री जिस पुरुष को ढूंढ रही है, वो पुरुष कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो पुरुष उसी के भीतर है। हम कंबाइंड है। और अभी तो विज्ञान भी कहता है कि दोनों चीजें हमारे अंदर ही है। तो मेरी खोज, जबकि ये चिन्ह मेडिकल के चिन्ह है स्त्री पुरुष के, किसी और के लिए कैसे पूरी हो सकती है ये खोज, जबकि वो दूसरा मैं ही हूं। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस स्त्री और पुरुष की वो स्त्री पुरुष खोज कर रहे, वो उन्हीं के अंदर का हिस्सा है। जब कोई दूसरा दिखता है या तारे जुड़ती है, वो केवल एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र है। किसका? अंदर की परछाई का, जो मेरे ही भीतर है। इसीलिए इस समग्र संसार में मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है।
ये धर्म की घोषणा है। और समाज हमें सिखाता है, सब अपने हैं, मेरे भाई बहन है। धर्म कुछ और सिखाता है। धर्म कहता है तुम अकेले हो। विद्रोह का वाक्य है ये, मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। और हमारी सारी खोज ही किसकी है? किसी और की, किसी साथी की। कोई साथी मिल जाए, कोई संगी मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, वो कोई भी मिल जाए, कभी भी आज तक कभी किसी ने किसी को तृप्त किया ही नहीं है और कर भी नहीं सकेगा। ये सारी व्यवस्था ही मूर्खतापूर्ण व्यवस्था है। कभी कोई भी किसी को तृप्त नहीं कर सकता, कोई किसी का साथी कभी बन ही नहीं सकता है। हर एक अपना ही साथी बन सकता है, क्योंकि वो दोनों ही भाग, स्त्री और पुरुष, मुझ में ही है। जैसे शिव के लिए दिखाया है, क्या है वो? अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधा पुरुष। वैसी हर चेतना में भी ये दो स्त्रैन संस्कार और पुरुषत्व के संस्कार, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, दोनों संस्कार मुझ में ही है। चीन में तो यहां तक कहा जाता है, कहानियां है, सत्य नहीं, कहानियां, कि पहले जब पुरुष का जन्म हुआ तो वो जुड़े हुए थे, स्त्री पुरुष वैसे जन्म लेते थे, साथ में जुड़े, शरीर ही जुड़ा रहता था। पर बहुत दिक्कत आने लगी ना, फिर उनको अलग कर दिया गया, बाद में अलग कर दिया गया, उसको उधर इसको इधर। इसलिए वो पुरुष उसकी खोज में सारा जीवन बिता देता है कि वो मिल जाए जिसको खोया था, जिसके साथ जन्म हुआ था। ऐसी कहानियां हैं, दंत कथाएं, जो भी कहो। पर क्यों बनी गई वो भी सोचने की बात है, क्योंकि वो मेरा अधूरा हिस्सा मुझ में ही है, वो मेरी अपूर्णता मुझ में ही है, मुझसे ही वो ठीक होगी, किसी और से हो ही नहीं सकती। इस संसार का कोई भी साथी नहीं है, संगी नहीं है, दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है। इम्पॉसिबल है, ये चीज असंभव सी बात है। इसलिए बाबा यहां क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर एक नई बात इसमें जोड़ी गई है। आत्मा इस परमात्मा के घर से जुदा हुई है। वो परमात्मा से बनी तो नहीं है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो परमात्मा जैसा है। ये बिंदु है, ये बूंद है तो वो सागर है। इसके लिए बूंद की प्यास हमेशा किसकी तरफ है? सागर को पाने की है। नदी है, बह रही है, पर उसे पता है मुझे पहुंचना सागर तक ही है। चिंगारी है, वो खो गई है उस आग से, उस आग तक जाना चाहती है। इसलिए मूलभूत प्यास आत्मा की किसी व्यक्ति के लिए है ही नहीं, और वो व्यक्ति कभी भी उसको नहीं भर सकता। ना कोई पति, ना कोई पत्नी, आज तक कभी किसी ने एक दूसरे को कभी भी तृप्त नहीं किया है। ऊपर से तो दिखाया होगा, आदर्श दिख रहे, पर अंदर से बेचैनी है, अतृप्तता है, दुख है। तो एक तो ये सत्य है। दूसरा ये भी सत्य है कि आत्मा जब तक जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, वो बेचैनी कायम रहेगी, अतृप्ति रहेगी ही रहेगी, उसमें अजीब सी प्यास रहेगी, अजीब सी बेचैनी, बेसब्रिया अंदर ही अंदर रहेगी, जो उसको कभी भी तृप्त नहीं होने देगी। इसके लिए चारों ही विषयों में सबसे मुख्य विषय योग ही है। बाकी तीन विषय योग तक पहुंचाने के साधन मात्र है। बस योग अर्थात मिलन। प्यास तो मिलने की है बस, क्योंकि जब तक वो मिलन नहीं होता अतृप्ति बनी ही रहती है। चार प्रकार के मिलन। शरीर का मिलन सबसे निचला तल है, उसके ऊपर उठते हैं लोग, फिर मन मिलते हैं, मन का मिलन। यह भी मुश्किल बात है, क्योंकि जब नीचे का हावी हो जाता है ये बहुत दूर दिखाई देता है। तीसरा आत्माएं मिलती है, ये बहुत कम, बहुत कम। और चौथा उससे भी परे, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं।
आत्मा की वास्तविक प्यास यहाँ की है, उसको ये ही चाहिए। वो चाहे तो नीचे उतरे ही ना कभी। अपनी इच्छा से उतरती है क्या? पाठ है वो अलग बात है, पर वो तो चाहती है निरंतर उस आनंद की, उस मुक्ति की अवस्था में ही रहे। इसलिए द्वापर से ही वो प्यास बाहर आ जाती है, निकलती है, खोज चालू होती है। सब लोगों ने किसकी खोज की? धर्म के लिए। धर्म का लक्ष्य क्या था? मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति ही चाहिए थी। ये सब स्वीकार ही नहीं था चेतना को, कुछ भी स्वीकार नहीं था। फिर भी जबरदस्ती उस पर थोपा गया, या उसकी आदतें बन गई। वो आदतों को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। देह की आदतें, देह के भोग की आदतें, इच्छाएं। फिर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठी, मन तक ऊपर उठी, आत्मा तक। यहां पर भी देहधारी है। इसमें थोड़ी तृप्ति तो मालूम पड़ी, पर उसके बाद में फिर अतृप्ति। इसलिए वास्तविक प्यास यही है। तो ये दो कारण हैं जिससे इस संसार का कोई व्यक्ति हमारा कभी भी साथी नहीं बन सकता, और बनाने की कोशिश भी मत करना। साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। इसलिए किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 हो गए, और दूसरा नंबर वह नंबर 1 और दूसरा नंबर बाप। यह बहुत गुप्त बात है, गुह्य बात है। इसको यथार्थ रीति से जानना है। यह ज्ञान अर्थात ही जानना, पिपासा। कुछ तो नया ऐड हो जाए ज्ञान में, अंडरस्टैंडिंग में, समझ में। हमने जाना ही नहीं है, केवल पढ़ा है और सुना है बस। अगर जाने होते तो कोई क्रांति हो गई होती अब तक। वही गलती फिर ना करते। वही गलती, वही पुरानी गलती, बेकारों वाली, व्यर्थ वाली। कोई नई भी तो नहीं है। तो अगर डर, और डरना भी नहीं है कि ये संगठन में किससे फंसना है, दूर हो जाओ, वो भी मार्ग नहीं है। इधर भी नहीं, उधर भी नहीं। वो कर्म सन्यासी का मार्ग है। तुम कर्म योगी हो। बुद्धि का कोई आत्मा के साथ का व गुण का व कोई विशेषता की तरफ आकर्षित ना हो। इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। तो ऐसी पवित्रता धारण करनी है कि बुद्धि स्वच्छ रहे, प्रभावित हो ही ना, किसी को सहारा बनाना ही नहीं है। और हम सहारा तब बनाते हैं कब? जब कोई चीज हमारे पास नहीं है और जो हमें किसी और से प्राप्त होती है, तब हम सहारा बनाते हैं। स्त्री पुरुष को सहारा क्यों बनाती है? अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि स्त्रियों को कमजोर माना गया है। इसलिए उसे क्या चाहिए? एक शक्तिशाली पुरुष चाहिए, सहारा चाहिए। एक तो कारण है सेफ्टी, सुरक्षा। दूसरा परंपरा है, परंपरा। तीसरा आजीविका, पैसा, धन, सहयोग, सहयोग नहीं, धन, और दोस्ती, थोड़ा कम बातें करने के लिए, और दुख सुख कर्म भी बांध देते हैं। और पुरुष को स्त्री क्यों चाहिए? पुरुष को स्त्री केवल 2 ही कारणों के लिए चाहिए रहती है, भोजन और काम विकार, बस, और कोई कारण नहीं। उसका सारा पुरुषार्थ इसके लिए ही है, ताकि ये 2 चीजें मिले। क्योंकि वो अगर उसे सुखी न रखे तो ये 2 चीजें नहीं मिलेगी, वो इनकार कर देगी। देह प्राप्ति के लिए और भोजन प्राप्ति के लिए यही सारा पुरुषार्थ है उसका। ये कठोर सत्य है, पर यही सत्य है। इसीलिए सहारा बन जाता है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी है उसे किसी की जरूरत नहीं है, और वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि सबसे कड़ा बंधन जो है
उससे वो मुक्त हो जाता है। और जो शुद्ध अन्न है, कोई पकाने वाला चाहिए, कोई बना के खिलाने वाला चाहिए, जब भोजन के संबंध में वो मुक्त हो जाता है तो उसकी डिपेंडेंस से ही, इंडिपेंडेंस से ही वो अपने आप स्थिर हो जाता है। बहुत सारे कुमार हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं, दुखी होते हैं, सेंटरों से भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों चाहिए? खुद बनाओ। कोई डिपेंडेंस नहीं किसी पर भी। काम को तो छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य में स्थित है, पर जो चीजें काम में होती है वही भोजन और काम का बड़ा 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 गहरा संबंध है। इसलिए दोनों से मुक्ति, किसी और पर निर्भरता से मुक्ति, यह ब्रह्मचर्य की स्थिति है। इसलिए भोजन के लिए इतना कहा जा रहा है। ये साधना सहज हो जाए, स्वतः हो जाए, पर शुरुआत में थोड़ा कष्ट है, मेहनत है, पर उस मेहनत को एक बार पार कर लिया कि फिर सहज ही सहज है, सहज ही सहज है। सभी दादियों ने पहले जो साल थे, 14 साल, ये कैसे बिताए? एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर से तो सब कुछ है, सुख सुविधाएं, पर अंदर से गहन तपस्या चालू थी और उस तपस्या के संस्कार बन गए। सेवाएं थी ही नहीं, सेवाएं तो बाद में चालू हुई। ये जो समय है 36 का लेके तो 50 तक, ये जो समय है 14 ईयर्स, ये एक अलग प्रकार की हलचल थी उनके जीवन में, क्रांति थी जैसे। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये 14 के 14 साल वो बैठे हुए थे, नहीं बैठे थे नहीं। पहले 2 साल तो संघर्ष था, उसके बाद में थोड़ा बैठे होंगे, 12 साल, 10 साल, 11 साल, और वो भी कोई ऐसे कंटिन्यूस बैठ के नहीं तपस्या कर रहे थे, परंतु वो सारी क्रिया ही एक क्रांति थी। इसलिए वो नए संस्कार ही बन गए इतने पक्के कि वहां पर ये अपने आप घटित हो गया ब्रह्मचर्य। उन्हें फिर बाद में कभी भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, पूरा जीवन भर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी देहधारी की तरफ बुद्धि चली गई। इतनी अखंड पवित्रता, इतना अखंड ब्रह्मचर्य स्वतः ही जीवन में आ गया और बहुत सारी चीजें उनके जीवन में स्वतः हुई। किसी का साक्षात्कार का पाठ, किसी का ट्रांस में जाने का पाठ, अपने आप सब खुलता गया। पर जो कुछ हुआ सहज हुआ और उन्होंने होने दिया, रोका नहीं खुद को। ये सहज स्वरूप बन जाना, यही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। फिर कभी किसी तरफ बुद्धि नहीं गई। ये बहुत अच्छी किताब है, अंग्रेजी में लिखी गई है। गुलजार दादी को प्रश्न पूछे गए हैं विदेशियों ने ढेर सारे, और दादी उत्तर दे रही है। हम सोच रहे थे कल, ये दिन भी कितना कैसा चुना गया, शिव के अवतरण का दिन और दादी के प्रयाण का दिन। शिव का अव्यक्त अवतरण और दादी का अव्यक्त आरोहण। अपने ही जन्मदिन पर अपने ही शिव ने अपने ही नंदी को अपने पास बुला लिया। दादी को डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं विदेशी लोग, डरते नहीं। एक जगह पूछा गया, दादी आप ट्रांस में जाती है, हम क्यों ना आपसे ईर्ष्या करें? क्योंकि हम तो नहीं जाते, आप जाते हो, तो हमें कारण बताओ कि हम आपसे ईर्ष्या क्यों नहीं करें। करनी तो चाहिए। तो क्या उत्तर दिया होगा दादी ने? First of all, there is nothing to be jealous of, and secondly, there is no point in being jealous. पहली बात ये तो है कि इसमें ईर्ष्या करने का कुछ है ही नहीं, और अगर करो भी तो फायदा कुछ नहीं है। It doesn't change anything, क्योंकि इसे बदलेगा तो कुछ भी नहीं। ट्रांस इज अ स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ये ट्रांस में जाना ये प्रभु वरदान है, परमात्मा आशीर्वाद है। Even to have a thought of desiring it will create confusion in the intellect. यदि आप सोचो कि भगवान मेरे बुद्धि की रस्सी खींच ले, ये भी मन में उलझन उत्पन्न करेगा। ये इच्छा भी करना केवल कि मैं भी ट्रांस में जाऊं,
सब लोग जा रहे हैं बैठ के, मैं क्यों नहीं जाता? ये सोचना भी क्या है? उलझन है। एंड यू वोंट बी एबल टू कैच एनीथिंग प्रॉपरली फ्रॉम बाबा, और बाबा से आप कुछ भी पा नहीं सकोगे। सो जस्ट बी कंटेंट, संतुष्ट रहो। एंड वाइल लिसनिंग टू द मैसेजेस इन द मुरली हैव एम ऑफ एक्सपीरियंसिंग देम, और मुरली से जो संदेश प्राप्त करते हो लक्ष्य रखो, उनका अनुभव करो। एक दूसरा प्रश्न दादी गुलजार जी से पूछा है, आपको तब क्या फील होता है जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आपके अंदर प्रवेश करते हैं? जब अव्यक्त बाप दादा आपके अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको क्या फील होता है? क्या उत्तर होगा दादी का? अगर हम में प्रवेश करता और हम को कोई उत्तर देने बोलता तो शायद हमारी वाणी में कितना अहंकार होता। ये बहुत कठिन प्रश्न है। जैसे सुशील भाई जी ने उस दिन पूछा था, जीतू भाई जी, अपनी खुद की 10 विशेषता सुनो। इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। दादी उत्तर दे रही है, बाबा स्टार्टेड कमिंग आफ्टर ब्रह्मा बाबा's बॉडी वॉज क्रीमेटेड। ब्रह्मा बाबा का शरीर जब अंत्येष्टि संस्कार हुआ उसके बाद में बाबा मुझ में आना चालू हुए। वी वर जस्ट सिटिंग टू ऑफर भोग, हम तो जस्ट बैठे थे, भोग लगा रहे थे। When somebody leaves the body, bhog is offered on the first day after the body has been cremated and it continues to be offered for the next 13 days. जब भी यज्ञ में कोई जाता है तो पहले दिन और अगले 13 दिन तक भोग लगते रहता है। I do not know that Baba was going to come. मुझे नहीं पता था कि बाबा आने वाला है। कहाँ आने वाला है? मुझी में। Baba's new part was about to be enacted, but no one knew about it. बाबा का नया पार्ट चालू होने वाला था पर किसको भी पता नहीं था इसके बारे में। At the time we all had questions because Baba had left the body suddenly. हमारे सब के मन में ढेर सारे प्रश्न थे क्योंकि ब्रह्मा बाबा अचानक चले गए थे। We wondered about what would happen to the centers, how would Murli be conducted, how would we receive directions from Shiv Baba. हम सब, हमारे मन में प्रश्न थे कि अब सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कहाँ से आएगी, शिव बाबा क्या बताएगा। Then on the first day, while offering bhog to him, suddenly Baba came. He answered all our questions. अचानक पहले दिन क्या हो गया? बाबा आ गए। When Baba uses my body, I know nothing of what is happening. जब बाबा मेरे शरीर का यूज करता है तब मुझ में क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है। I, like the soul, I am sitting in the body, but consciousness is merged. मैं उस तन में बैठी हुई हूं। बाप दादा आ गए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मैं उसी शरीर में बैठी हूं, परंतु मेरी आत्मा क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक रेडियो या टीवी स्टेशन विथ मेनी चैनल्स। जस्ट बिकॉज यू आर ट्यून्ड इनटू वन ऑफ देम डज नॉट मीन दैट द अदर चैनल्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग। टीवी के जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं, आपने एक चैनल ऑन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैनल मर चुके हैं। आप उन चैनल्स को ऑन करोगे तो वो चैनल चालू हो जाएंगे। तो यहाँ अव्यक्त बाप दादा आए हैं, वो जो मैं हूं, मेरा जो चैनल है वो उस समय बंद हो गया है। In the same way, when Baba comes into the gathering to meet all of you, my conscious is not the channel being played, so to speak. It is as if switched off at the time. इस तरह जब बाबा आप सबसे मिलने आते हैं मुझ में, माने इस तन में, तो मेरा जो चैनल है उस समय क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। At the time I am neither lost in Baba's love. इसका मतलब ये नहीं मैं प्रभु प्रेम में डूबी हुई हूँ, बाबा के प्यार में मैं खोई हुई नहीं हूँ उस समय। Nor am I experiencing the seed stage. ना ही मुझे परम धाम की बीज रूप स्थिति का अनुभव हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? Merged. I am lost in that silence, which is why my stage is so good on my return. इसलिए जब मैं वापस आती हूँ तो मेरी स्टेज बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो कितना घंटा? 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, टोटल 12 घंटा मर्ज्ड। दूसरा प्रश्न पूछा गया, विदेशी पूछ रहे, इज योर माइंड ऑलवेज साइलेंट? क्या आपका मन हमेशा ही शांत रहता है? और डू यू स्टिल मेक एफर्ट फॉर इट? डू यू एवर हैव मोर थॉट्स देन यू नीड? टेल अस द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग एज साइलेंट एज यू। आप इतने शांत कैसे हो? क्या आपका मन हमेशा इतना ही शांत रहता है? वो रहस्य बताओ जिसकी वजह से आप इतना शांत हो। दादी कह रही है, माई संस्कार आर ऑलवेज दोज ऑफ बीइंग साइलेंस। मेरे संस्कार ही मौन रहने के, शांति के, शुरुआत से ही। अव्यक्त स्थिति दादी प्रकाश मणि प्रेम अवतार है, दादी जानकी ज्ञान अवतार है, और दादी गुलजार मौन अवतार है।
अव्यक्त स्थिति है, कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति, साक्षी स्थिति। दादी गुलजार के लिए वास्तव में कहा जाएगा स्थितप्रज्ञ योगी है वो। They might even have there been in my last birth and I brought with me. हो सकता है मेरे इसके पहले जन्म में यही संस्कार थे, इसलिए मैं वहां से यहां लेके आई हूं। Nevertheless, these sanskars, like good sanskar, need to be reinforced. It is true that I have no experience of the world out there, as I came to Baba so young. However, if I had never had any experience of negativity, how could I go beyond that and become number one in that which is positive? Each soul has to experience everything. वो कह रहे हैं कि मैं ये मानती हूँ कि इस संसार का मुझे कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं जब बाबा के पास आई तो बहुत छोटी थी। कितने साल की? 8-9 साल की। पर इस संसार में हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ तो अनुभव है ही है। यहाँ और एक प्रश्न पूछा गया, What about those long periods of silence you had when Baba would come for 8 to 10 hours? जब बाबा आपके तन में 8 से 10 घंटा आता था, वो जो मौन था उसका क्या है? उसका क्या अनुभव है? दादी कहती है, Yes, those were wonderful scenes in drama. वो ड्रामा के बड़े वंडरफुल सीन थे, and who knows? They may come again. शायद वो फिर लौट आए। Nevertheless, what we need to do in the meantime is to experience that kind of deep silence through our own efforts. वैसा ही साइलेंस हमें फिर से अनुभव करना है, वो डीप साइलेंस। एक और प्रश्न पूछा गया कि आप ट्रांस में जाना कब चालू किया आपने? टेल अस द स्टोरी। आप ट्रांस में कब से जाना आपने चालू किया, वो कहानी सुनाओ। दादी बता रही है कि जब मैं 8 साल की थी, ब्रह्मा बाबा कराची आए थे और मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में थी जहाँ पर कोई सत्संग हो रहा था। मैं अपनी माँ के साथ गई थी। बाबा ने मुरली चलाई। मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, पर फिर भी मैं बैठकर सुन रही थी और सुनते सुनते अचानक ट्रांस में चली गई। दादी कह रही है कि सडनली हुआ, ये अचानक हुआ, ये जैसे गिफ्ट है जो मेरे पास आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या हो गया। मैं बहुत मासूम थी तब, मुझे तो जो देखा वो बोलते भी नहीं आता था। क्या देखा वो समझ में नहीं आया, पर ब्यूटीफुल क्या सीन्स देखे, स्वर्ग के दृश्य देखे। पर वो कौन से फिगर थे, राम था, कृष्ण था, मुझे पता नहीं था। जो देखा वो बता नहीं सकती थी कि राम को देखा कि कृष्ण को देखा कि किसको देखा। हाँ, उन दिनों पर जो आत्माएं ट्रांस में जाती थी वो सतयुग को देखती थी, बच्चे कैसे पैदा होते थे, शादी कैसी होती थी, कृष्ण को देखते थे, डांस करते थे। पर किसी के पास सूक्ष्म वतन का अनुभव तब तक नहीं था। अभी तक ट्रांस में तो सब जाते थे, पर ट्रांस में जाके क्या देख के आते थे? स्वर्ग को देखते थे, कृष्ण को देखते थे, राधे को देखते थे, ये सब देख के आते थे। सूक्ष्म वतन क्या है इसका स्पष्टीकरण कहीं पर भी नहीं था। परंतु एक रात ऐसा हुआ जब मेरी उम्र 11 या 12 वर्ष की थी और जब सारे लोग सोए पड़े थे। एक रात मैंने अचानक क्या देखा? सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन देखने वाली ये पहली आत्मा है गुलजार दादी। क्या देखा? जैसे हजारों चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी एक साथ दिखाई दी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अभी तक तो जो दिखते थे कलरफुल दिखता था, ये तो सफेद सफेद दिख गया, वो भी अचानक। अभी तक स्वर्ग दिखता था, डांस दिखता था। ये पहली रात थी जिस समय मैंने प्रकाश ही प्रकाश देखा। और फिर उस प्रकाश में और एक चीज देखी। क्या? ब्रह्मा बाबा को देखा लाइट के रूप में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या मैं देख रही हूँ, क्या अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी। फिर मैंने अपने मित्र, अपने जो सखी थी, उनको ये शेयर किया और उसने वो हंसी और मेरी हंसी उड़ाई और उसने कहा कि हमारे घर में जो सफेद बिल्ली है ना शायद तुमने वही बिल्ली ऊपर देखी होगी वो सफेद बिल्ली तुमको स्वप्न में आई होगी, व्हाइट कैट। पर मुझे पता था मैंने क्या देखा, वो बिल्ली नहीं थी दूसरे बच्चों ने भी, उन्होंने भी मेरी हंसी उड़ाई। फिर आखिरी में दादी ने कहा, मैं बाबा के पास गई और बाबा से कहा, इट वॉज यू, ये आप थे, आपको जो मैंने देखा। ये सब बाकी सब तो सेम था पर सफेद सफेद थे।
बाबा को आश्चर्य लगा, मैं तो यहां बैठा हूं, तुम ऊपर क्या देख रही हो, और तुमने मुझे ऊपर कैसे देखा और क्यों? बाबा को लगा शायद कोई नया राज खुलने वाला है, सम न्यू सीक्रेट। उस समय मम्मा को भी ये स्पष्ट नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उस समय हम अलग रहते थे, बाबा क्लिफ्टन पे रहते थे, हम लोग मम्मा के साथ और दूसरी जगह रहते थे। बाबा ने देखा कि ये सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे, बाकी कन्याएं बच्चियां, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम वहां छोड़ के अब मेरे पास आके रहो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में रह सकूं। बाबा की जो बहू थी ब्रिजेंद्र दादी, वो मेरे साथ रहती थी और बाबा ने मुझे उसकी पालना में ट्रांसफर कर दिया। और फिर तब से मैं ट्रांस में जाने लगी और तब से मैसेजेस लाने लगी। बट फिर भी हमें सूक्ष्म वतन क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर ब्रह्मा बाबा और ब्रिजेंद्र दादी ने हमें कुछ प्रश्न दिए कि जाकर उससे पूछ के आओ कि ये हो क्या रहा है। पहला प्रश्न था कि उससे पूछो कि तुम कौन हो जैसे ये ब्रह्मा या साकार ब्रह्मा है, तो ये जो ऊपर है वो कौन है, और उससे उत्तर लेके आओ। ये पहला काम दिया दादी को। फिर मैं गई और वहां जो ऊपर था उससे सब पूछा। फिर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होना चालू हुई और वी बिगिन टू अंडरस्टैंड। फिर ब्रह्मा बाबा ने मुझे सूक्ष्म वतन में बताया कि वो कौन है। उसने बताया कि ही वॉज द परफेक्ट एंड द कंप्लीट फॉर्म ऑफ साकार ब्रह्मा। जो साकार ब्रह्मा नीचे है उसका वो संपन्न संपूर्ण रूप है। पर उसने ये नहीं बताया कि साकार ब्रह्मा को अव्यक्त ब्रह्मा बनना है, ये नहीं बताया। और फिर ये थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए, ढेर सारे मैसेजेस आए, संदेश आए, और फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि ये ऊपर क्या है, नीचे क्या है। इसके वजह से ये सारा जो हुआ ये मौन में हुआ, साइलेंस में हुआ, इसलिए साइलेंस मेरा नेचर बन गया। विदेशियों ने पूछा ना, आप ये साइलेंस ही आपका नेचर क्यों है, इतने साइलेंट क्यों रहते हो? तो इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे डायरेक्ट दादी से प्रश्न किए गए हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और दादी ने ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए हुए। और एक प्रश्न पूछा गया कि हम ये कैसे माने कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उसके चिन्ह क्या है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। दादी ने 5 उत्तर दिए उसमें। सबसे पहला उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो प्रकृति को तुम चैलेंज करने लगोगे, फिर प्रकृति तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी, और क्या हो जाओगे, तुम अथक बनते जाओगे। शरीर थकेगा नहीं तुम्हारा, दिन रात कुछ कुछ कर रहे हो पर शरीर अथक अवस्था में पहुंच जाएगा। ये समझ लेना कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान अपने आप स्पष्ट होने लगेगा। आप बाबा के सामने बैठे हो, कोई टॉपिक लेके, और बाबा को कहा ये टॉपिक है, और अचानक उसमें ऐसी गहराई को स्पर्श कर जाओगे कि जो आज तक कभी भी तुमको पता नहीं थी। ज्ञान के राज स्वतः खुलने लगेंगे। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना मेरी आध्यात्मिक उन्नति, सेल्फ प्रोग्रेस हो रही है। अचानक हो रही है, तीव्र गति से, द्रुत गति से हो रही है, क्योंकि ज्ञान के वो सारे राज जो अभी तक स्पष्ट नहीं थे, खाली सुन रहे थे, लिख रहे थे, सुन रहे थे, लिख रहे थे, जान कहाँ रहे हैं, अचानक जान लेंगे। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम सबसे बड़ी हिंसा है, काम सबसे बड़ा दलदल है, काम सबसे बड़ा जहर है। सुन तो रहे हैं, पर उसकी ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव कि तुरंत व्यर्थ हो जाए वो, और उससे वैराग आ जाए और ब्रह्मचर्य की स्थिति स्वतः घटित हो जाए। कोई भी ज्ञान की पॉइंट, कोई भी, केवल ब्रह्मचर्य की नहीं, कोई भी पॉइंट अचानक से स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा होने लगे तो समझना क्या हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तीसरा लक्षण है योग। योग में क्या हो जाएगा, योग स्वतः हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो टॉपिक तुम दोगे, जो स्थिति का नाम बोलोगे और स्थिति हाजिर, बीज रूप तो सीधा बीज रूप, स्वमान तो सीधा स्वमान,
बाप का प्यार तो सीधा प्यार में खो जाओगे। संबंध, जिस संबंध का नाम लोगे उस संबंध में स्वतः ही स्थित हो जाओगे। ये होगा योग में। तीसरा धारणा। धारणा में क्या होगा? चौथा धारणा। धारणा में क्या होगा? धारणा में जो संघर्ष है वो नहीं करना पड़ेगा। विकारों से जो लड़ाई चालू है ना नीचे, योद्धा बनकर, योद्धे वाली स्थिति नहीं रहेगी। फिर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। उस दिन बाबा ने एक नया शब्द बोला, त्रेता युगी हाथ मत उठाओ। तो त्रेता युगी पुरुषार्थ नहीं रहेगा, सतयुगी पुरुषार्थ हो जाएगा अपने आप, स्वतः सहज। सारी धारणाएं अपने आप अवतरित हो जाएगी। धारणाओं का सहज आविर्भाव चेतना में ये होगा। और सेवा में क्या होगा? सेवा ऑटोमेटिक होगी। सेवा में क्या होगा? सेवा में क्या होगी? एक तरफ नशा रहेगा कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, परंतु दूसरी तरफ ये निरंकारिता भी रहेगी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो उसकी वजह से कर पा रहा हूं। तो दोनों चीजें रहेगी। एक तरफ बहुत नशा, सेवा का नशा, परंतु दूसरी ओर क्या रहेगा? मैं केवल निमित्त हूं। अगर वो चाहे तो अपनी शक्तियों को अगर जैसे ही वो हटा देता है मैं गिर जाऊंगा, मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए दादियाँ देखो इतनी सेवाएं की, पर कभी कोई वाणी है उनकी रिकॉर्डेड कि जिसमें अहंकार झलकता है? कोई भी दादी, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंस कि जिससे ये पता चल रहा है कि दादी में अहंकार आ गया, या फिर कोई ऐसी बात दादियों की आपस के बीच की कि जिससे लगे इस दादी को उस दादी से ईर्ष्या हो गई है? कभी सुना? कभी नहीं। हमें याद है हम रुक्मिणी दादी को बार बार मिलने जाते थे कुछ शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो सबसे पहले अपना पूछने से पहले दादी पूछती थी जानकी दादी का कि उनको देख के आए कि नहीं। एक्चुअली गए हैं खास रुक्मिणी दादी को देखने, क्योंकि तबीयत अभी वो तो स्टेबल है, ये इनको देखने गए। फिर भी प्रश्न ये हमेशा रहता था कि उनसे मिलके आए कि नहीं, पहले दादी को देखा कि नहीं। और एक बार तो सीधा चले गए थे, तो कहा तो पहले उधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों आए पहले? मतलब ये क्या है समझ में नहीं आता था। कैसे, किस मिट्टी की, मतलब कैसे बने हुए हैं ये? इनमें वो वाली चीजें ही नहीं है। वो ईर्ष्या, वो मोह, आपस में मिलते कितनी बार हमने देखा। गुलजार दादी बैठी हुई, जानकी दादी बैठी हुई है, आप बैठे हैं, नैनों से मुलाकात चालू और थोड़ी सी बातें चालू है, पर वो एक अलग प्रकार का वार्तालाप है। एक बार दादी जानकी, बाबा आ रहे थे, अवतरण का दिन था, 6 बज रहे थे, और दादी को इतना दर्द, दादी ने कहा नहीं आ सकती, मैं नहीं जाऊंगी बाबा से मिलने। फिर हम लोग थे, इतने सारे बाकी लोग थे, ये दे दिया, वो दे दिया, सारी दवाइयाँ दे दी, सब फेल। वो पेन तो बहुत ही असहनीय पेन, तो बिल्कुल आना ही, आज तो बिल्कुल मुश्किल है आना। और फिर दादी को लोग नहीं देखेंगे स्टेज पर तो संकल्प चलेंगे, क्या हो गया। तो क्या करे, फिर गुलजार दादी को बुलाया गया, उसका डॉक्टर वही थी। गुलजार दादी आए, तब भी चालू ही था, इतना दर्द पेट में, पूरा तड़प रही थी जैसे। तो गुलजार दादी आके बैठे, फिर दोनों को छोड़ दिया गया, बाकी सब आउट। कमरे से वो बैठे रहे हाथ में हाथ डाल के, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चालू था। दादी अपना बता रही है, और गुलजार दादी उधर से ऐसे पेट में ऐसे हाथ लगा के ऐसे ठीक कर रही है उसको। स्पिरिचुअल हीलिंग। और फिर क्या, आधे घंटे में दादी की जानकी तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार। दादी ने कहा मैं लेके जाऊंगी तुमको, हाथ पकड़ के। और फिर हम उधर जाके बैठ गए हॉल में, और स्टेज पे देखा तो हसरत है हमारी बाबा, वो दोनों आ रहे। मिल जाओ, पूरी कर दो पूरी बाबा। और ये तो लग ही नहीं रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले ये वही है क्या? जानकी दादी एकदम नॉर्मल जैसे चलती है, आती है ना हाथ पकड़ते हुए, वैसे आ रही है, एंट्री कर रही है, और वो पूरी मुरली चली। तो ये कुछ अजीब आत्माएं हैं।
जन जन की तपस्वी आत्माएं हैं। पता नहीं कितने जन्मों तक गुलजार दादी पवित्रता की धारणा में स्थित रही होगी। भगवान ने जिसको चुना वो कोई ऐसी वैसी आत्मा तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं कितने द्वापर से लगभग सारे ही जन्म अनटच्ड ऐसी पवित्र शरीर को भगवान ने चुना, और उस एक शरीर में कितने कितने घंटे रहना, 8-8 10-10 घंटे भगवान को जिसने समा के रखा अपनी देह में, वो बहुत बड़ी ऊर्जा है। किसी और शरीर में वो रह नहीं सकता। उस शरीर को, उस चेतना को, परम चेतना को इस छोटे से शरीर में समा के रखना इतने घंटों तक, इसमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए। आत्मा में पावर भी चाहिए, प्यूरिटी भी चाहिए, और उसका अपना त्याग भी है। उसका अपना त्याग भी है। ऐसा ही एक प्रयोग एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट मैत्रेय, जबकि पता चला कि बुद्ध की आत्मा इस संसार में आने वाली है, बुद्ध की आत्मा के लिए एक शरीर की आवश्यकता है। एनी बेसेंट निकल पड़ी, पूरे भारत में आई और खोज की उसने, कौन सा है, मैं तैयार करूंगी ऐसा एक बच्चा। और छोटे बच्चे दिखे उसके 2 लोग, उन दोनों को लिया उसने और दोनों बच्चों को तैयार किया। एक की तो मृत्यु होगी, एक रह गया, एक तो जल्दी चला गया। और उसको बचपन से ही ऐसी प्यूरिटी की ट्रेनिंग, ऐसी हाई लेवल की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो तैयार हो जाए, और जिसमें बुद्ध की अंतिम, बुद्ध की आत्मा मैत्रेय जिसका नाम है, वो उसमें प्रवेश करे। और वो जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। इतनी बड़ी सभा लगी विदेश में, और उस सभा के बीच में बुद्ध की आत्मा का प्रवेश था उस शरीर में। ये सारा सत्य घटनाएं हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। और वो व्यक्ति था जिड्डू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति। पर जय कृष्णमूर्ति ने अंतिम समय में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बुद्ध की आत्मा मुझ में आने के बाद मेरा क्या होगा? व्हाट अबाउट माई इंडिविजुअलिटी? मेरा अपना चिंतन, मेरा सब कुछ, वो तो चला गया ना। फिर तो मैं चैनल बन जाऊंगा, एक माध्यम बन जाऊंगा उसका, वो चलाएगा इस देह को। तो यहां एक बहुत बड़ा त्याग है, ब्रह्मा का भी, गुलजार दादी का भी, कि ऑफर किया है अपनी चेतना को, अपने शरीर को, कि वो इसमें प्रवेश करे और सारा कार्य करे। ये एक सूक्ष्म अहंकार, मैं का त्याग है यहां पर। नहीं तो कोई हम में कहे कि शिव बाबा कहे मैं तुझ में आता हूं, तो हम कहेंगे मेरा तो नाम होगा ना, मेरे पर्सनैलिटी, मेरा नाम होगा। वो भी सोचेगा, अपना स्वार्थ तो सोचेगा पहला तो, कि इसमें फायदा तो है। आपको फिर जब शिव बाबा चला जाएगा, आपने दादी की वो क्लासेस सुने जो दादी की क्लासेस है, जो बाबा आए हुए नहीं है, कितने मतलब कितना डिटैच्ड है। मतलब उसमें ऐसा लगता है वो तो जैसे हम जैसे ही है, एक जैसे साधारण ब्राह्मण कैसे है वैसे टाइप बात कर रही है। पर ये वही आत्मा है, वही शरीर है कि जिसमें भगवान आता है। वो वाली उसमें अहंकार तो कहीं झलक भी नहीं है। दादी की क्लासेस में कहीं पर लेश मात्र झलक नहीं है अहंकार की। इसीलिए तो इसको चुना गया। हम एक बार किसी क्लास में बैठे थे बहुत पहले, मनोहर इंद्र दादी क्लास करा रही थी सेंटर कहीं और। तो दादी आए हुए थे सेंटर पे, तो किसी भाई ने पूछा, मुरली चल रही थी, तो दादी बता रही थी कि एक बार दादी को पूछा, ये बाबा ब्रह्मा के ही तन में क्यों आए या गुलजार दादी के ही तन में क्यों आता है? तो दादी ने कहा, तो क्या तुम्हारे तन में आएगा? सीधा। तो अपने मैं को गिरा देना बहुत बड़ी ऊंचाई है ये। और व्यक्ति की ऊंचाई इसी से नापी जाती है। इतना नहीं कि उसमें ज्ञान कितना है, भाषण कितने दिए, वक्तृत्व शैली कैसी है, सेवाएं कितनी की, सेंटर कितने खोले, कन्याएं कितनी तैयार की, कुमारों को कितनी पालना दे रही है, मेगा प्रोग्राम कितने किए, कोर्स कितने किए। ये महानता नहीं है। महानता क्या है? निरअहंकारिता। मैं हूं ही नहीं। संदेश है गुलजार दादी के द्वारा। गुलजार दादी है,
गुलजार दादी ने संदेश लाया है, इमर्ज किया वतन में ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी। बाबा प्रकाशमणि दादी से कह रहे संदेश में गुलजार दादी के द्वारा, गुलजार दादी भी है उस संदेश में, कि दादी आपने कितनी सेवा की, आप कितनी महान हो। बाबा कह रहे हैं गुलजार दादी प्रकाशमणि दादी से। दादी ने क्या कहा, बाबा मैं नहीं, आप, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो यू, नॉट मी। तो ये बहुत ऊंची अवस्थाएं है चेतना की, कई जन्मों का पुरुषार्थ है। इस जन्म का तो है ही है, पर इसके पहले भी प्यूरिटी चल रही थी, और इन सभी के लिए ब्रह्मचर्य सहज है, सहज हो चुका था, कोई पुरुषार्थ था ही नहीं कभी। तो हमें भी ऐसी अंतर प्रज्ञा जगानी है और इस ब्रह्मचर्य में स्थित होना है, ताकि हमारी स्थिति अभी दादियों जैसी स्थिति हो जाए, ब्रह्मा जैसी स्थिति हो जाए। ओम शांति।